Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC Wala Khanna explain करेगा about enum operator in our C language. अब मैंने सोचा कि एरर डिटेक्शन से पहले ये वाले कीवर्ड या ऑपरेटर को भी मैं एक बार वो कर ही लूँ, एक्सप्लेन कर ही लूँ, क्योंकि ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। मतलब काफ़ी कोडिंग में भी मदद करता है और काफ़ी सारी अलग चीज़ों में भी हमारा है बहुत मदद करता है इन आर सी लैंग्वेज। अब ये होता क्या है बेसिकली, लेट मी एक्सप्लेन। enum हमारा एक वो वाला कीवर्ड है, या फिर ऐसा लगा लो कि एक वो वाला स्ट्रक्चर है जो हमारा एक्सप्लेन करता है कि हाउ हमारी कोई भी वैल्यू स्टोर कैसे की जाती है इनडायरेक्टली। कि हमारी एक तो वो रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है, और एक नंबर्स को काइंड ऑफ एज अ उसकी तरह स्टोर करता है एज एन इंटीजर्स, सॉरी नेम को एज एन इंटीजर की तरह स्टोर करता है। लेट मी एक्सप्लेन कि अगर मैंने यहाँ पे बना दिया enum days और यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया मंडे, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये मैंने अगर डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया हमारा printf, printf और परसेंटेज डी स्लैश एन, परसेंटेज डी स्लैश एन, परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पे मंडे, फिर हमारा डे, फिर हमारा वेडनेसडे। अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे कराया मैंने प्रिंट डॉट स्लैश पोस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या आ चुके हैं, 0 1 और 2। तो हमारा इसने काम क्या किया है, इसने हमारा एक्चुअली काम ये किया है कि rather देन हम ये देखने के बदले कि हमारा कौन सा वो, अगर हमें डेज या ऐसा कोई भी हमें फंक्शन बनाना हुआ तो हम उसको ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा दिन है बाय हमारा वो 0 से स्टार्टिंग शुरू कर रहा है जो भी उसके अंदर है। तो इनम हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है इंटरनली, लेकिन वो दिखाता उस नाम से जो नाम से हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए जैसे अभी हमारा इसके ये था ट्यूसडे था। अब ट्यूसडे में हमारी कौन सी स्टोर हुई है, ट्यूसडे में हमारी वैल्यू स्टोर हुई है 1। वेडनेसडे में हमारी कौन सी हुई है, वेडनेसडे में हमारी वैल्यू स्टोर हुई है 2। और मंडे में कौन सी हुई है, मंडे में जैसे हमने यहाँ पे देखा था, मंडे में हमारी वैल्यू स्टोर हो रखी है 0। और वेडनेसडे में 3 2 और ट्यूसडे में 1। तो हमारा इनम अलाउ करता है कि हम मीनिंगफुल नाम दे दे कोई भी इंटीजर्स को, rather देन हम ये देने के बदले कि अगर लेट जस्ट से हमें कोई वैसा बनाना हुआ इंट स्टेटस इक्वल टू 1। अब हमारा 1 क्या है, किस चीज का है, ऑनलाइन है या फिर कोई अप्रूव्ड हुआ है। ये हमारा कोड को काइंड ऑफ इजी बनाने के लिए हमारा इनम यूज किया जाता है। तो स्टेटस से एक और बना देते हैं स्टेटस, और अब इसके अंदर हम बना देते हैं ऑफ और ऑन, तो यहाँ से हटा दो। अब ये यहाँ से, हाँ। अब हम एक बना देते हैं इंट लाइट इक्वल टू 0 इफ लाइट डबल इक्वल टू ऑन। तो प्रिंट कराएगा हमारा लाइट इज ऑन, प्रिंट एफ लाइट इज ऑफ। फिर उसके बाद हम लाइट को करा देंगे प्लस प्लस, और प्रिंट एफ हम करा देंगे स्विच बोर्ड वर्क डन। अब
उसके बाद हम ये पूरा का पूरा एक और इसको हम करा देंगे इसके नीचे। और एक सेकंड, मैं एक बार ये थोड़ी इंडेक्सिंग कर दूं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है। यहाँ पे हमने एक स्टेटस बना दिया कि हमारा ऑन होगा या ऑफ होगा। तो हमने पहले लाइट को दे दिया हमने 0, कि अगर तो हमारी लाइट ऑन है तो वो प्रिंट करे लाइट ऑन है जी। अगर वो आपकी लाइट ऑफ है तो वो प्रिंट करे ऑफ है। फिर हमने लाइट की वैल्यू को करा दिया प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमने स्विच बोर्ड का देखा कि अगर स्विच बोर्ड में हमारी जो वैल्यू है वो स्विच बोर्ड का काम हो गया, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद दोबारा वही चीज देखेगा। हमारा होगा क्या यहाँ पे प्रिंट। एक सेकंड, मैं यहाँ पे स्लैश यहाँ पे प्रिंटर स्लैश प्रिंटर स्लैश। ये देखिए पहले हमारी लाइट ऑफ थी, फिर स्विच बोर्ड में काम हुआ और उसके बाद लाइट हमारी ऑन हो गई। यही हमारा काम होता है कि काइंड ऑफ हमारा एक्सप्लेन करने के लिए, कि मतलब काइंड ऑफ हमारे कोड की रीडेबिलिटी आसान करने के लिए। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम इसको दे देते हैं नाम, टेस्ट दे देते हैं, और ग्रेड दे देते हैं ए बी सी डी। और यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू हमारी 5। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको पहले से ही हम वैल्यू असाइन करते हैं। एक सेकंड, प्रिंटर परसेंटेज जी स्लैश ए, और यहाँ पे इसको हमने कर दिया ए सी बी बी बी। अब ये हमारा हो गया और यहाँ पे हमने इसको कराया कंपाइल और कराया रन। और अब हमारी यहाँ पे क्या वैल्यूज प्रिंट होके आ चुके हैं, वैल्यूज हमारे प्रिंट होके आ चुके हैं 5 6 7 8। तो हाँ काइंड ऑफ हमारा हम इससे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्विच केस में भी यूज कर सकते हैं। तो एक तो फायदा इसका ये होता है, इसका फायदा सबसे बड़ा होता है, rather देन हमारा हैशटैग अगर हम यूज करें हैशटैग डिफाइन, हैशटैग डिफाइन, फिर हम करें स्टेटस 1 है या स्टेटस 0 है, सक्सेस 1 है सक्सेस 0 है, वो हमारा कोई डाटा टाइप नहीं होता। लेकिन ये हमारा काइंड ऑफ डाटा टाइप की तरह वर्क करता है और ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। सो इनम हमारी एक तो वैल्यू स्टोर करता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जैसा हमने देखा था 0 से शुरू होती है, और ये नाम देता है हमारे उसको, रैदन कॉन्स्टेंट्स को एक हमारा नाम देता है। अब हम इसको काफी तरह से भी यूज कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। और हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे खुद ही दे दें कि ये तो जो है हमारा हो गया 100, ये हो गया हमारा 74, सी हो गया हमारा 65, और डी हो गया हमारा 40। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे करें डॉट, तो ये देखें वही वैल्यूज प्रिंट होके आ चुके जो हमने इक्वल टू में डाली थी। तो हाँ हमारा जो इनम ऑपरेटर है वो काइंड ऑफ हमारे कोड की रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी में काफी ज्यादा मदद करता है एज कंपेयर टू रैदन ना करने में। अब जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल समझाए थे तो काइंड ऑफ हमारा हेल्प ही करता है इम्प्रूव करने में हमारे कोड को। अब हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दें -1 और फिर इन सब की वैल्यूज हटा दें,
और डी की रहने देते हैं, तो हमारी क्या क्या वैल्यू प्रिंट हुई। तो ये देखिए यहाँ पे तो हमारा वैसे ही चला -1 0 1, मतलब हमेशा यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो आपकी प्रिंट ही होंगी, कभी भी कम नहीं होंगी, ये वैल्यूज हमेशा इससे बढ़ती ही रहेंगी। अब डी पे हमारी वैल्यू थी 40, तो डी की वैल्यू आ गई 40। यही हमारा काम होता है इनम ऑपरेटर का, काइंड ऑफ हमारा हेल्प करने में, हमारे कोड की रीडेबिलिटी और ज़्यादा अच्छे से हमारे कोड लिखने में। अब अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एरर हैंडलिंग इन आर सी लैंग्वेज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।